हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हरदोई के सवाजपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले सपने देखते हैं। पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान। निश्चित रूप से हमारी आस्था, परंपरा, संस्कृति को ध्यान में रखा गया। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियां बताने की जनसभा के क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हरदोई लोकसभा के अंतर्गत सवाजपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है कि भारत राम राज्य से चलेगा। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को लेकर लोगों को आगाह करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने हम लोगों की धार्मिक यात्रा और कर्मकांड के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती थी, लेकिन आज हमारी सरकार हम लोगों की धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का काम करती है। उन्होंने पूर्व में रही समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी तीखा हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने भी विवादित बयान देते हुए पटना में विपक्षी दलों की होने वाली मीटिंग को खलनायकों की मीटिंग बताया। सवाजपुर कस्बे में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, आगे ले जाने के लिए जो हमारा पार्टी का संकल्प था, न देश वाम पंथ से चलेगा, न देश कांग्रेसवाद से चलेगा, न देश समाजवाद से चलेगा, हमारा देश राम राज से चलेगा। इस संकल्प को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखते थे जिस प्रकार से हमारी परंपरा, हमारी आस्था, हमारे तीज त्योहारों को लोग प्रतिबंधित करने का काम करते थे। उनके समय में हमारी धार्मिक यात्रा निकलती थी, किस प्रकार से उन पर पथराव होता था, किस प्रकार से उन्हें रोकने का काम किया जाता था। हमारे जो धार्मिक स्थान है, लोग उनकी यात्राओं पर ना जाएं, हमारे तीज त्योहारों और पर्वों को लोग ना मनाएं, इस प्रकार का काम सरकारें करती थी। जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार से समय उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार और किस प्रकार से माफिया तंत्र गरीबों के अधिकारों को लूटने का काम करता था, उनके हकों पर डकैती डालने का काम करता था। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने इस पर प्रभावी काम किया। माफियों के चाहे संगठित अपराधों, चाहे माफियों के अलग अलग गैंग हो, हमने सब पर कार्रवाई करके उन्हें दंडित करने का काम किया है। नियमों के अनुसार जो व्यवसाय आप देखते होंगे, जो बड़े बड़े अपराधी मुख्तार अंसारी जैसे लोग 35-35, 40-40 साल लोगों पर केस चलते थे, लेकिन भाइयों बहनों ट्रायल नहीं होता था, कोई गवाही देने नहीं आता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प के कारण ही पहली बार इन अपराधियों को सजा होने का काम अदालत कर रही है। भाइयों बहनों, ये निश्चित रूप से बहुत बड़े गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश 2012 से पहले 2017 तक दंगों के प्रदेश के रूप में जाना जाता था। दंगों की शंकरा खड़ी हो गई थी तो तत्कालीन सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज कोई भी 2017 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज अहम बदलाव हुआ है और 50 वीर सावरकर समेत 50 महापुरुषों के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। कैसे क्या देखेंगे, क्या करेंगे? निश्चित रूप से हमारी आस्था, परंपरा, हमारी संस्कृति को ध्यान में रखकर राज्य सरकार काम कर रही है और हम लोगों को जनता ने चुना है और हमारा जो कमिटमेंट है सरकार उसे पूरा कर रही है। विपक्षी एकता को लेकर पटना में मीटिंग चल रही है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल हैं। विपक्ष 2024 में जीत का दावा कर रहा है। विपक्ष 2017 में भी गठबंधन में थे, 2019 में भी थे, 2022 में भी थे। ये जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है और इनकी सरकारों ने कोई काम नहीं किया और हम अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार जनता के बीच में है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो 9 वर्षों में काम किए हैं, हम लगातार हमारी पूरी पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर इस प्रदेश की, देश की महान जनता के बीच में। विपक्ष ने मायावती और वैसे को नहीं बुलाया, क्या कहेंगे आप? दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक जो है भाजपा नफरत फैलाने की, देश को बांटने की और हिंसा फैलाने की, जबकि हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। भय का वातावरण पैदा करने का, लोगों को डराकर वोट प्राप्त करने का काम हमेशा विपक्षी दलों के लोगों ने किया। अब वातावरण बदल गया, अब माहौल बदला है, अब देश की जनता मोदी जी के साथ है, अब इनके कोई बहकावे में आने तैयार नहीं है। मायावती और ओवैसी को नहीं बुलाया गया, क्या कहना? अब ये तो उन्हें तय करना, मुझे थोड़ी तय करना।
आखिरी सवाल सर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए का गठबंधन एनडीए को हरा देगा। अखिलेश यादव सपने देखते हैं। अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीत रहे थे वो। अब प्रदेश की जनता ने सिखा दिया उन्हें। अब उनके सपनों को समाप्त करने का काम 2024 में देश की जनता कर देगी।